डियर स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव एंड डिग्रीज। एडजेक्टिव या डिग्रीज होती क्या है। जो मैंने आपको एडजेक्टिव का जो विशेषण है उसको मैंने जो बता दिया है कि किस तरीके से एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। जो लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ आपको और आप स्टूडेंट्स हो या आपके भाई बहन जो भी हो तो ज्यादा ज्यादा रेफर करना है, चैनल को शेयर करना है, और आप खुद स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो ये डिग्री होती है हमारी, होती कितने टाइप की है? 3 टाइप की होती है डिग्रीज। एक तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव हो गई एक डिग्रीज और दूसरी हमारी हो गई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एडजेक्टिव का वीडियोस पहले पढ़ चुका ऑलरेडी, अब उसको देख सकते हैं। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में हमारी जो भी इसमें विशेषता बताई जाएगी वो बताई जाएगी नाउन बेस पर, यानी कि ही इज अ बॉय। तो ही इज अ बॉय क्या हो गया? बॉय हमारा हो गया इसमें नाउन की बेस पर। अभी मैं बता दूंगा आपको नाउन की बेस पर। तो नाउन के बेस पर किस तरीके से होगा, ही क्या है वो मैंने आपको पहले बता दिया इससे पहले जो वीडियो है कि ही, सी, इट। इज क्या है? इज भी अभी वर्ब नहीं पढ़ाई है, तो वर्ब आगे बताऊंगा। वो आर्टिकल भी नहीं पढ़ा है। आपको 2 चीजें मैंने पढ़ा दी है, एक तो ही, सी, इट, दे यानी कि प्रोनाउन पढ़ा दिया और नाउन पढ़ा दिया। इसको आप देख सकते हैं। तो बॉय क्या हो गया हमारा नाउन। ये कैसा नाउन है? ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसमें क्या नाउन की साधारण विशेषता बताई जाती है। तो ये चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लूं, कूल, कूलर, कूलेस्ट। तो उसमें कूल हो गया, ईआर लग गया, ईएसटी लग गया लास्ट में। तो ऐसे एक एक चीज करके पढ़ेंगे। तो आप इन चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि आप कभी भी, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप चैनल पर बने रहेंगे तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चैनल बहुत सारे होते हैं, आपको चीजों की समझने की परख होनी चाहिए, आप उस चीज को कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं, अभी बने रहिए मेरे साथ और इसको नोट करिए, ताकि ये चीज अच्छे से आप नोट कर लें। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो कंपैरेटिव डिग्रीज देख लेते हैं। सेकंड डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री इसमें क्या होगा, इसमें 2 व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है। यानी सिंपल आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको सबसे पहले पॉजिटिव बताई थी उसमें 1 पर्सन होगा, सेकंड वाले कंपैरेटिव में 2 पर्सन होंगे, और थर्ड वाले में 2 से या 3 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा ही होंगे। जिसमें 2 व्यक्ति हों उसमें क्या करना है आपको, उसमें कंपैरेटिव है। जहां सुपरलेटिव वो 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना होगी, उसमें क्या करना है आपको, जाहिर सी बात है उसमें आपको लगा देना सुपरलेटिव। तो पहला पॉजिटिव बहुत सिंपल होता है। सेकंड वाला आपको क्या करना है, देन ध्यान रखना है, और लास्ट वाला आपको जो है उसका ध्यान रखना है। द और ऑफ का प्रयोग जो यूज होगा वो लास्ट में होगा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री इसमें 2 व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है साधारण देन लगाकर, यानी कि जो देन है हमारा वो देन लगाकर क्या होगी, इसमें तुलना की जाएगी। तो ही इज ओल्डर देन, देखो आ गया देन, तो इसमें कौन सी हो गई हमारी हो गई कंपैरेटिव डिग्री, ये इसकी पहचान हो गई। ही इज ओल्डर देन मोहन, यानी कि वो क्या है, मोहन से बड़ा है। ओल्डर मीन्स बड़ा। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जब 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना होती है, यानी 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तो तुलना होगी, तो क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। इसमें द का तथा बाद में ऑफ का प्रयोग होता है। ये चीजें मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूं, इसलिए लिखवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से उसकी नोट्स बना लेने हो। नहीं तो मैंने ऊपर टॉपिक डाला डिग्रीज में बता दी मैंने 1, 2, 3 यानी कितने टाइप्स की होती हैं, मैंने बता दिया आपको 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है हमारी सबसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। उसकी एक एक एग्जांपल बता दिया व्हाइट बोर्ड पर। दूसरा क्या करा, इसका रूल बता दिया। लो हो गया डिग्रीज। मगर इतने देखना कि इसके इतने रूल होंगे, सारे रूल मैं आपको लिखवा दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने आपको पूरी डिग्रियां पढ़ा दी, एडजेक्टिव पढ़ा दिया, समझ में आपको कुछ भी नहीं आया और ये आपको जो चीज समझ में आ गई उस चीज को कर नहीं पा रहे हो, तो एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए ना एग्जाम में। चैनल तो बहुत सारे होंगे, मगर उससे नहीं, मैं जो चैनल आपको, मेरा जो चैनल है, अगर आप इससे पढ़ते हो तो मैं गारंटी कर रहा हूं 100% आप जो भी एग्जाम उसमें सक्सेस होगे। तो क्या करना है आपको, बस समझना है, क्योंकि बहुत सारे चैनल होते हैं उसमें बेफालतू बातें होती है। मैं आपको सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करता हूँ, अननेसेसरी कोई भी बात नहीं करता, सिर्फ आपकी पढ़ाई से। तो इसमें क्या करना है, द का यूज हो गया, इसमें द का यूज हो रहा, बाद में ऑफ का यूज हो जाएगा, यानी द का यूज होगा और ऑफ का यूज होगा। तो ही इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। अब देखो इसमें क्या मैंने बताया था, एक तो द आ गया, देखो ओल्डेस्ट आ गया, देखो द आ गया ना।
अभी आपको ईएसटी भी नहीं जाना है ना, उस पर जाना है, ईआर पे जाना है। मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको डिग्रीज। सबसे पहली डिग्रीज में जो उसमें साधारण था, उसमें कुछ नहीं करना, एक व्यक्ति की बात हो रही, इसमें दो व्यक्ति की बात हो रही, इसमें तीन की बात हो रही। कहाँ ईआर लगाना, कहाँ ईएसटी लगाना, कहाँ क्या करना है, अभी वो कुछ नहीं करना, छेड़छाड़ वो बाद में भी पढ़ेंगे। तो देखो दा आ गया और ऑफ आ गया, तो दा आ गया ऑफ आ गया, तो उसको क्या कर लेना आपको, ये हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ही इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास, जितने भी क्लास में बॉयज हैं उन सबसे वो क्या है, बड़ा है। अब आ गया रूल ऑफ कंपेरिजन, यानी तुलना में किस तरीके से अब इसमें रूल बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, वो हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाता हमारा एडजेक्टिव के साथ ई आर या आर का प्रयोग होता है, किसमें, कंपेरेटिव आपकी डिग्री में। यानी कि जो हमारा पहला रूल है वो है एडजेक्टिव के साथ ई आर या आर का प्रयोग होता है, किसमें, कंपेरेटिव डिग्री में। किसमें हो रहा है, कंपेरेटिव डिग्री में। तथा ईएसटी या एसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनता है, जिसमें ईएसटी एसटी लग जाए वो क्या हो गया, हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि किसमें ई आर और आर लगेगा वो क्या हो गया हमारा कंपेरेटिव, और जिसमें ई एस टी जोड़ के बनता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बन गया, आपको पता ही है, सुपरलेटिव। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, हमें अभी बहुत सारे रूल पढ़ने हैं। तो अभी हम ये पार्ट सेकंड चल रहा है, इसके बाद पार्ट एक और आएगा, तो हमें पूरा चैप्टर क्लियर करना है। तो आप फटाफट नोट करिए, अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसको। तो नेक्स्ट देखिए, आगे अपना पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव है, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव है। तो हाइयर, अब देखो हाई है तो हाइयर, हाइएस्ट मैंने बताया था कि सेकंड में क्या लग जाएगा, ई आर लग जाएगा, और देखो ई एस टी लिखा हुआ एस टी या टी, या लग गया ई आर और एस टी लग गया। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था ई एस टी लग सकता है, एस टी भी लग सकता है। तो फाइन, फाइनल, फाइनेस्ट, ई आर लग गया, और देखो इसमें क्या लग गया हमारा, देखो फाइनल है, इधर फाइनल इधर फाइनेस्ट हो गया, तो ई एस टी लग गया। अब आते हैं रूल 2 पे, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, यानी पॉजिटिव डिग्री में अगर ई या ओ डब्ल्यू में अंत हो तो, यानी कि जो अंत हो, चाहे वहां ई दिख जाए आपको, चाहे आपको ओ डब्ल्यू दिख जाए, यानी कि जहां पर ई लिखा है यहाँ पर अगर डब्ल्यू ओ डब्ल्यू भी होगा तो आपको क्या करना, चाहे ई हो चाहे ओ डब्ल्यू हो, यानी कि चाहे ई हो चाहे ओ डब्ल्यू हो, तो उसको क्या करना है आपको, ई आर और ई एस टी जोड़ देना है। किसमें, देखो ई आर और ई एस टी उसमें जोड़ देना है। जहां पर भी आपको लास्ट में ई दिख जाए और ओ डब्ल्यू दिख जाए लास्ट में, तो आप तो क्या करेंगे, आप उसमें आपके कंपेरेटिव में ई आर और ई एस टी सुपरलेटिव में जोड़ देंगे। रूल नंबर थर्ड में क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या है, अगर पॉजिटिव डिग्री होगी, बाई में अंत हो, यानी कि जो लास्ट में वर्ड आए, अगर बाई आए तो बाई में अंत हो तो, और उसके पहले कॉन्सोनेंट आए, यानी कि बाई से अंत हो और उसको पहले कॉन्सोनेंट आए तो ई आर और ई एस टी जोड़ने से पूर्व बाई को आई में परिवर्तित कर देंगे। यानी कि जहां पर बाई होगा वहां उसको क्या कर देंगे, बाई को आई में परिवर्तित कर देंगे। जैसे देखो यहाँ बाई आ गया, यहाँ पर बाई आ गया, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको देखो बाई आ गया, तो बाई में क्या करेंगे, यहाँ देखो मैंने लिख दिया है आई में परिवर्तित कर देंगे। यानी देखो मैंने कर दिया, बाई को आई में परिवर्तित कर दिया, आई में परिवर्तित कर दिया। अब सिंपल वही हो गया, ई आर और ई एस टी, ई आर ई एस टी आ गया, दोनों में निकल गए, क्योंकि सीधे सीधे लिखा हुआ है। अगर लास्ट वर्ड में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, कहीं भी आपको अगर दिख जाए सबसे पहला जो वर्ड है हमारा ई या ओ डब्ल्यू, तो आपको क्या कर देना है, तो आपको तब भी लगा देना ई आर और ई एस टी, क्योंकि ये एग्जाम्पल पूछ लिया जाते हैं। अगर बाई लगा होगा तब भी आपको क्या करना है, उसको बाई को हटाकर आई लगा देना है। अब इसमें हैप्पी ईयर नहीं हो जाएगा तो आप ईयर लगा दो कहीं, क्योंकि वहां आप उसको जैसे कि लिखा हुआ हैप्पी, ठीक है, ये हैप्पी लिखा हुआ है। अब वहां पर क्या करोगे आप, इसमें ई आर लगा दोगे तो हैप्पी, तो ये गलत हो जाएगा, आई लगाना है। ये तो मैं बोल रहा हूं, आपको क्या करना, बाई हटाकर क्या लगा देना है, देखो बाई हटाकर क्या लगा देना, आई लगा देना। इसमें भी बाई हटाकर क्या लगा देना, आई लगा देना। इसमें भी क्या, बाई हटाकर आई लगा देना है। तो देखो बाई की जगह क्या आ गया, आई, बाई की जगह क्या आ गया, आई, बाकी सब कुछ सेम। ये होते हमारे रूल। नहीं तो आप क्या करोगे, जो भी टीचर्स होते हैं वो आपको क्या बताते हैं,
वो सीधे सीधे कह देते हैं। पॉजिटिव में सिंपल होगा, उसमें कोई करने की जरूरत है नहीं आपको। कंपैरेटिव में क्या करना है आपको बेटा, कंपैरेटिव में आपको ER लगा देना है। सुपरलेटिव में आपको क्या करना है, EST लगा देना है, ST लगा देना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस वही लगाते रहते हैं, उन्हें रूल पता नहीं होते हैं, तो वो वही लगाते रहते हैं। जैसे ये आप आए, जैसे इसमें ये आ गया, ये आ गया, तो आप इसमें तो आप लगा सकते हो, इसमें ER लगा दिया आपने और इसमें आपने क्या लगा दिया, EST लगा दिया। किसके स्थान पर, E और W पे। नहीं तो तब भी आप गलत करते, अगर आपको रूल नहीं पता होता तो आप क्या करते, ये पोलाइट लिखा हुआ है तो उसमें क्या कर देते आप, इसमें E नहीं हटाते और इसको क्या करते, ER लगा देते, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता रॉन्ग। क्वेश्चन क्या होता, रॉन्ग। तभी तो मैं ये चीज आपको यहाँ पर रूल है सारे समझा के बता रहा हूं, ताकि एग्जाम में आप गलती ना करो। आप एग्जाम में गलती ना करो, कोई भी कंपटीशन आप है तो आराम से चुटकियों में आप उसको निकाल दो। यही होता है लॉजिक। देखो ऐसे ही इसमें बाई, तो बाई की जगह सीधे सीधे लॉजिक कुछ समझना ही नहीं है। आई यहाँ OW दिखे तो आई को हटाकर क्या कर देना, आपको ER लगा देना। बाई दिखे तो बाई की जगह आई लगा देना, बस पहुंचे नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 4। तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर हम बढ़ेंगे आगे, सोचना ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देख लीजिए आप रूल नंबर 4। तो जहां 2 या 2 से अधिक कंपैरेटिव में मोर लगा होगा और मोस्ट लगा होगा, यानी मोर या मोस्ट कोई भी हो, तो या लेस या लीस्ट लगाने से, अब क्या बनेगा, लेस या लीस्ट लगाने से, तो देखो क्या बन जाएगा, हार्मफुल एक वर्ड दे रखा है इसमें, तो हार्मफुल, तो मोर हार्मफुल और लेस हार्मफुल, या तो आप मोर लगा दीजिए, जहां लगा दीजिए आप लेस हार्मफुल। ऐसे ही मोस्ट और लीस्ट हार्मफुल, तो मोस्ट हार्मफुल लगा दीजिए, चाहे आप लगा दीजिए लीस्ट, यानी हार्मफुल है तो मोर हार्मफुल और मोस्ट हार्मफुल या लीस्ट हार्मफुल, या आपका दे रखा लेस हार्मफुल। तो सीधे सीधे आप तौर पे याद रखेंगे, हार्मफुल क्या लगा दिया आपने, मोर मोस्ट, मोर मोस्ट, मोर मोस्ट। रूल नंबर 5, कुछ एडजेक्टिव की तुलना में इररेगुलर, आप कुछ एडजेक्टिव की तुलना में इररेगुलर वर्ड कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो बैड आ गया, बैड, एबल, इल, तो वर्स, वर्स्ट। तो बैड का जो होता है, यानी कि बैड का जो इसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो बैड, वर्स, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, हाइड, हाइडर, हाइडर मोस्ट, हाइड, हाइडर, हाइडर मोस्ट। नेक्स्ट है, इधर देख लीजिए आप, हाई, हाइयर, हाईएस्ट या नेक्स्ट, तो हाई, हाइयर या हाईएस्ट, आउट, आउटर, आउटर मोस्ट, आउट, आउटर, आउटर मोस्ट। तो इनको नोट कर लीजिए, अभी बहुत बची हुई है, ये हमारे 5, कम से कम अभी और बची हुई है 8। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट रूल नंबर 6 है। अब रूल नंबर 6 में क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री में 2 व्यक्ति, अब पॉजिटिव डिग्री में अगर आपको जहां 2 व्यक्ति दिख जाए, एज का यूज हो तथा नॉट एज का यूज हो, या एज नॉट का यूज हो, या एज का यूज हो, जहां भी होगा तो आपको क्या कर देना, उसमें सो नेगेटिव कंपैरिजन में बदल देना है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा होगा फर्स्ट, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, यानी कि मैंने बताया आपको, अगर उसमें दे रखा है तो आपको क्या कर देना, एज का यूज कर देना। देखो आगे एज का यूज, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, क्योंकि भाई क्या अपने भाई से इंटेलिजेंट है, या उसका भाई उससे इंटेलिजेंट है, यानी ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, यानी उससे भी, यानी ही इज एज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है कौन, एज हिज ब्रदर, यानी कि वो अपने भाई से भी, उसका जो भाई है वो उससे भी बुद्धिमान है। तो ही इज नॉट एज, अब आगे देखो नॉट एज, नॉट एज आ गया, नॉट एज इंटेलिजेंट एज, और एज के साथ में हम सो भी लगा सकते हैं, चाहे आप इसमें सो का यूज कर लीजिए, यानी इसमें सो का यूज भी आप कर सकते हैं। तो इसमें देखो आप क्या आ गया, यानी कि सो भी आ सकता है, ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट सो, या एज का यूज कर लो, हिज ब्रदर। 7 है हमारा कंपैरेटिव, यानी 7th अब रूल नंबर 7 है, कंपैरेटिव डिग्रीज का प्रयोग 2 व्यक्ति, यानी जो कंपैरेटिव डिग्री है उसका प्रयोग क्या होगा, 2 व्यक्तियों के लिए होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें, दिस बॉय इज टॉलर देन दैट, यानी टॉलर देन दैट आ गया भैया, कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही, पहचान है। मैंने इससे पहले आपको एक एग्जाम्पल लिखवाया था, उसकी जो इन्फॉर्मेशन लिखवाई थी, रूल भी लिखवाया था। अब आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए। लिखा हुआ है दिस
बॉय, ये लड़का, इज टॉलर देन दैट। मैंने कहा था ई आर जहां लग जाए वहां क्या होगा कंपैरेटिव, ई एस जहां लग जाए सुपरलेटिव, इसको भी छोड़ दीजिए। मैंने इससे पहले भी आपको लिखवाया था जहां देन दिख जाए वहां क्या होगा कंपैरेटिव, समझ गए, जहां देन दिखे वहां। और लास्ट में लिखवाया था द ऑफ, लास्ट में दिख जाए द ऑफ तो वहां क्या होगा सुपरलेटिव भैया। तो उसको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। मैं इसीलिए आपको हर एक रूल बता रहा हूं ताकि वो रूल आपको याद रहे, भूले नहीं आप उस चीज को। रूल नंबर 8 में देखते हैं कंपैरेटिव डिग्रीज का प्रयोग एक व्यक्ति, यानी जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान आपको ध्यान रखनी देन होगा। तो ध्यान रखना जहां भी कंपैरेटिव डिग्री आपको दिखे वहां देन जरूर होगा। तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग व्यक्ति किस व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए होता है। तो राम इज अ क्लेवर देन द अदर बॉय, यानी कि जो राम है वो अदर यानी दूसरे बच्चों से क्या है, चतुर या चालाक है। तो क्लेवर, राम इज अ क्लेवर देन द अदर बॉयज, एक के लिए आ रहा है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, देन का यूज लगाएंगे और ई आर इसमें जोड़ देंगे, हमारा क्या हो गया क्लेवर। नेक्स्ट पे आते हैं, आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर पढ़ेंगे आगे, कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देख लीजिए, इसी में जो मैंने आपको बताया था रूल नंबर 8 उसको, तो माई बुक इज बेटर देन राम। तो ये जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ, माई बुक इज बेटर देन राम्स, तो इन दोनों में करेक्ट कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इन दोनों में करेक्ट कौन सा है, माई बुक इज बेटर देन राम, माई बुक इज बेटर देन राम्स। तो आपको इसमें कौन सा करेक्ट लग रहा है, तो पहला वाला जो सेंटेंस है वो क्या बिल्कुल गलत है, और हमारा लास्ट वाला जो है सेकंड वाला, माई बुक इज बेटर देन राम्स, तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, करेक्ट है, और ये वाला गलत है। नेक्स्ट है रूल नंबर 9, देन के बिना कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग, यानी देन के बिना हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कैसे करते हैं उसको हमें देखना है। विद एनी नाउन, और बन किसी नाउन या बन के साथ, यानी विद एनी, एक बार देख लीजिए आप, विद एनी नाउन और बन किसी नाउन या बन के साथ यूज होता है। अब इसको पहले इसको आप देखिए, ये हमारा बन है और यानी कि ए है और बी दोनों के मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो सबसे पहले गिव मी या स्मॉलर बन, ये देखो आगे गिव मी स्मॉलर बन, तो स्मॉलर बन ई आर लगा हुआ, आपको ये ध्यान रखना है हमारी क्या है ये कंपैरेटिव डिग्री। तो गिव मी या स्मॉलर बन, तो आपको ध्यान रखना है विद एनी नाउन, यानी नाउन के साथ, विद एनी नाउन या और बन किसी नाउन या बन के साथ इसका यूज होता है। किसका, देन का हम यूज करें या ना करें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है देखो देन के बिना, क्योंकि देन में मैंने आपको बता दिया था देन का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव का हम यूज करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे गिव मी अ स्मॉलर बन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन की जगह क्या लगा देना हमें स्मॉलर, यानी कि आ गया, आप लगाएंगे स्मॉलर देन, तो देन हमें लगाना नहीं है, तो ही यानी गिव मी अ स्मॉलर देन या देन स्मॉलर, तो करेंगे नहीं, तो इसलिए हमारा ये स्मॉलर बन हो जाएगा। नेक्स्ट है ही डिजर्व्स अ बेटर रिवार्ड, अब बेटर ये अलग के देखो, बेटर रिवार्ड आ गया। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैंने सबसे पहले आपको पढ़ा दिया, अगर आपने नहीं पढ़े तो जाके चैनल पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, जैसे ये हो गया हमारा राम सब्जेक्ट, बाकी सब आगे का बच गया, ये क्या हो गया प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट अब क्या आ गया, इट इज, यानी इट इज कोल्डर दिस इवनिंग, यहाँ के तो आ गया प्रेडिकेट में लग गया, प्रेडिकेट में लग गया ना, इधर का प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया इट, बाकी सब आगे का बच गया यहां से यहां तक, वो सब क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट बाकी में यानी प्रेडिकेट सेंटेंस में क्या लग गया हमारा, ईयर लग गया देखो, तो कोल्डर दिस इवनिंग, ऐसे ही हमारा क्या लग गया देखो, राम अलग है सब्जेक्ट है, यहां से हमारा प्रेडिकेट शुरू हो गया, और प्रेडिकेट में यानी कि बेटर, बेटर क्या है, बेटर क्या है बन, तो उसको आपको ध्यान रखना है, गुड बेटर बेस्ट, आपको मैंने पहले भी बता दी थी, गुड बेटर बेस्ट इससे पहले भी। तो बेटर में आपने क्या लगा दिया, ये क्या हो गई, क्या हो गई हेल्पर वर्ब, और ये क्या हो गई हमारी मेन वर्ब, तो उसको ध्यान रखना बेटर नाउन। और हम ये अब ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये बेटर और ये एडजेक्टिव है, ना कि ये जो बेटर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बेटर किसी को बेटर यानी अच्छा है,
तो इसमें ये बोनिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। तो आपको ये बोनिंग याद करनी, गो वेंट, गॉन और ये जितने भी, तो इसको हम यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव के तौर पर। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, अब ये स्टेम एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें क्या लग गया हमारा ER लग गया, इसलिए ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो ध्यान रखना कौन सी मेन वर्ब होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो वो है जैसे आपको बताओ मेन वर्ब क्या होती है, जैसे उठना, बैठना, दौड़ना, चलना, फिरना, खाना, घूमना, तो ये सब हमारी क्या होंगी, वो होंगी हमारी मेन वर्ब। बाकी इज़ार वो आपको पता ही, कोई बताने की जरूरत नहीं। इसमें ER लग गया इसलिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया एडजेक्टिव और ER। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इस टाइम अभी ये क्या नहीं है हमारा, क्या नहीं है, अभी इसको हम नहीं कह सकते जो हमारी मेन वर्ब हो। तो इसको आप यूज कर लीजिए क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है, पढ़ रहे हैं हम एडजेक्टिव। नोट कर लीजिए अभी 2-4 और बच्चे को, फिर हम पढ़ेंगे आगे। अब इसमें देखते हैं हम लोग रूल नंबर 10 है ये हमारा। तो रूल नंबर 10 में देखिए इसको, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए, यानी कि इसमें क्या होगा, जब दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाए, क्योंकि मैं ये सारे आपको रूल इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि ये सारे रूल आपको याद हो जाए अच्छे से। अगर आपको रूल नहीं होंगे, बाई चांस कोई भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया वो छूट गया तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। किसी जब तक आप चाहे 12th में पढ़े, कॉम्पिटिशन में जाए, BA MA चाहे कुछ भी करें या कोई भी कॉम्पिटिशन दे, चाहे बैंक, रेलवे, SSC, IPS, CPS जो भी होती है, बैंकिंग की है, पुलिस की है, किसी का भी एग्जाम दें, तो जब भी आप चैनल से पढ़े आपका क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। इसलिए मैं सारे आपको रूल रेगुलेशन कराता हूँ कि आप अगर एक बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको वो चीज याद हो जाएगी, क्योंकि बुक से पढ़ने से वो चीजें आपको जल्दी याद नहीं होती। जो चीज आप वीडियो को देखते हैं तो आपको वो चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है। इसलिए अगर यही चीज मैं आपको वैसे हैंड रिटन नोट्स में देता तो आपको वो चीज याद नहीं होती, जो मैं चीज यहाँ आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। वैसे स्लाइड्स बहुत आती है कि स्लाइड्स आती है, जैसे मैंने कोई भी चैप्टर ले लिया उसको स्लाइड्स के रूप में मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको वो इंटरेस्ट नहीं आता, वो आपको नींद आने लगती उसमें। मतलब कहने का ये है, आपने बहुत सारे देखे होंगे कि जो बुक का जैसे होता है फ्रेंड, जैसे मैंने बोला एडजेक्टिव होता है, तो उसको एडजेक्टिव मैंने क्या करा, OHP में फीड कर लिया। उस पर फीड करने के बाद में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से होगा, तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसको नींद आने लगती जब तक आपके सामने कोई फेस टू फेस बताने वाला ना हो, समझाने वाला ना हो। ऐसे बहुत सारे होते हैं, चाहे SST का ले लो, चाहे हिंदी का ले लो, उनने क्या करा, पूरा चैप्टर को कॉपी करा। चैप्टर कॉपी करने के बाद में उन्होंने चैप्टर को आपको बता दिया, तो उसके लिए आपको अच्छे से उसमें क्या होगा, बस चलता रहेगा। चैप्टर तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं, कहीं से देख सकते हैं, किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हैं, मगर वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको गारंटी है कि 100% समझ में आएगा और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इतने सारे वीडियो पड़े हुए हैं, कहीं भी आप जाके देख लेना। कमेंट भी बहुत अच्छा है, आपका रिस्पॉन्स और प्यार बहुत ज्यादा मिला है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो हम देखते हैं इसमें रूल नंबर 10, दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना की जाए तो ER के स्थान पर मोर या लेस का प्रयोग होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ER, जहां ER लगा होगा वहां मोर और लेस का यूज हो जाएगा। तो देखो, ही इज मोर वाइज देन काइंड, तो मैंने क्या कहा, जहां पर ER लगा होगा वहां पर क्या लग जाएगा, लेस लग जाएगा या तो मोर लग जाएगा। दो व्यक्तियों की तुलना की जाए तो हम देन तो लगाएंगे नहीं, इसलिए सही सीधी बात है, हम क्या लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं मोर। नेक्स्ट, सीता इज मोर इन, अब क्या आ गया, इंडस्ट्रियस देन इंटेलिजेंट, यानी कि सीता क्या है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, किससे, इंडस्ट्रियस यानी कि दूसरे से, इंडस्ट्रियस यानी कि औद्योगिक रूप में भी हम इसको कह सकते हैं। अब आ गया रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या है, जब किसी व्यक्ति वस्तु को वस्तु को सर्वोत्तम बताया जाए, यानी कोई व्यक्ति हो या वस्तु, उसको क्या बताया जाए, सर्वोत्तम बताया जाए, अच्छा बताया जाए, तो उसमें क्या होगा, दिस गर्ल इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल, तो इसमें क्या है हमारा, सर्वोत्तम बताया जा रहा है भैया, तो क्या हो गया हमारा, EST लग गया, देखो आ गया। और इसमें ये पहचान है, क्या है इसमें पहचान, ये हमारी बन गई सुपरलेटिव डिग्री। अब ये क्या है, देखो क्लेवरेस्ट, तो बन गया, ST लग गया, तो द, अब आ गया नेक्स्ट इज, अब आ गया ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, तो इसमें भी देखो क्या आ गया हमारा, मोस्ट आ गया, मोर नहीं लगना चाहिए, मोर तो हमारा पहुंच जाएगा किसमें, वो पहुंच जाएगा हमारा कंपैरेटिव में, हमारा आ गया मोर, तो मोर हमेशा ध्यान रखना, मोर किसमें लगता है, वो हमारा लगता है सुपरलेटिव डिग्री में, तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द
क्लास। तो इसको आपको ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट हमारा यानी कि 12वां यानी कि 12th रूल। 12 में क्या है, किसी वाक्य में दो या दो से अधिक प्रयुक्त में यानी किसी वाक्य में दो या दो अधिक प्रयुक्त में पहला यानी अधिक प्रयुक्त में पहला सुपरलेटिव डिग्री का होता है। यानी अधिक प्रयुक्त में पहला आपको बताया जाएगा किस तरीके होता है। बाद के एडजेक्टिव्स भी सुपरलेटिव डिग्रीज में होते हैं। तो इसको 11 पॉइंट को मैं अभी आपको बताऊंगा, इसके आप पहले एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपका। 2 और रह गए, इसके बाद में हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। 13 रूल है इसके, तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं वो भी बता दूं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल, जो हमारा मैंने आपको 12 लिखवाया था उसका रूल। तो इसको देखिए आप जरा। सी इज द एवरेस्ट एंड रिचेस्ट लेडी इन द टाउन। तो देखो दोनों में आ रहा है क्या हमारा, ईएसटी दोनों में आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि दोनों में देखिए हमारा सी इज द एवरेस्ट एंड रिचेस्ट लेडी इन द टाउन। तो वो क्या है, एक तो योग्य भी है और दूसरा रिचेस्ट यानी धनी भी है। वह लेडी क्या है जो उस टाउन में रहती है, उस तो क्या है कस्बे में रहती है। तो वो क्या है, एक तो अमीर यानी योग्य भी है और दूसरा रिचेस्ट यानी कि धनी भी है यानी अमीर है। रूल नंबर 13, ये रूल नंबर 13 है आज का हमारा। अब ये रूल नंबर 13 मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद में एक पार्ट और आगे कंपैरिजन डिग्री और उसकी कंपैरिजन किस किस तरीके से करेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि ये जो डिग्रीज हैं, मैं वही बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ना चाहता कि कहीं ER लगा दो, कहीं EST लगा दो, आपको वो चीज पता ना हो, एग्जाम में वो चीज आपको करना मिले। क्योंकि हमें इस तरीके से पढ़ना है ताकि हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बच ना सके। जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा तो हम उस चीज को अच्छे से भी कर सकते हैं। तो वही मैं बार बार आपको चीज बता रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। तो देखते हैं अपना रूल नंबर 13। तो किसी वाक्य में एडजेक्टिव से पहले वन ऑफ यानी कि एडजेक्टिव से पहले क्या लगा होगा, वहां पर लगा होगा वन ऑफ। यानी किसी वाक्य में एडजेक्टिव से पहले क्या लगा होगा, वहां वन ऑफ का प्रयोग हो तो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले, अगर एडजेक्टिव से जैसे टॉलेस्ट है, तो ये आपको जैसे मैंने आपको उससे पहले बताया था कि वो अभी क्या है, हमारी वो मेन वर्ब नहीं है, वो हमारा एडजेक्टिव है। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी मुंह से कुछ भी बात निकल जाती है, उसको चीज को आप इग्नोर कर दिया करिए, जो भी चीज है, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूं। तो अब इसमें क्या है, किसी वाक्य में एडजेक्टिव से पहले यानी जो हमारा विशेषण होगा, एडजेक्टिव से पहले यानी किसी भी सेंटेंस में रखा है वन ऑफ का प्रयोग हो, वन ऑफ का प्रयोग हो तो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाता है। वन ऑफ होगा तो किसमें बदल जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाएगा। जब सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाएगा तो आपको वो सेंटेंस बन जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, ही इज वन ऑफ, इसको समझ लीजिए। आगे देखो वन ऑफ, मैंने कहा ना, अगर किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ दे रखा हो तो वो क्या बदल जाता है, वो हमारा बदल जाता है सुपरलेटिव डिग्री में। यानी कि ये देखो बदल गया सुपरलेटिव डिग्री में। वह लड़का जो एक अकेला है वो अपने क्लास में क्या है, लंबा है, टॉलेस्ट है, तो ये EST लग गया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई। तो वन ऑफ का यूज हो गया इसमें। नेक्स्ट हमारा सेकंड इसमें एग्जांपल, दिस इज वन ऑफ, दिस इज देखो आ गया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स अवेल इन द मार्केट। तो इसमें आपको बताना होगा इसमें कौन सी डिग्री होगी हमारी। मैंने बता दिया मोस्ट आ गया, तो मोस्ट में आप क्या लगाएंगे, मोस्ट में लगाएंगे आप सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि अगर मोर आ जाता तो क्या हो जाती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। तो आ गया हमारा मोस्ट, देखिए आ गया मोस्ट। मैंने बताया ना, अगर कहीं भी आपको दिख जाए वन ऑफ तो आप क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव से पहले वो लगाएंगे मोस्ट। देखो एडजेक्टिव से पहले क्या लगा दिया आपने, मोस्ट लगा दिया वहां पर। फिर एक बार देख लो, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले वन ऑफ का जो भी होगा क्या होगा, प्रयोग होगा। यानी इधर भी देखो एडजेक्टिव है वन ऑफ, इधर भी क्या वन ऑफ, तो उसको किस में बदल देंगे, सुपरलेटिव डिग्री में बदल देंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री में बदल देंगे, देखो बदल दिया।
पॉपुलर थोड़ी होता है, मोस्ट पॉपुलर होता है। अब यहाँ मोस्ट क्यों लगाया, वही मैं चीज आपको अभी और क्लियर करूंगा जब मैं बनाऊंगा आपका पार्ट 3 कि यहाँ पर अब यहाँ पर टॉलेस्ट लग गया, यहाँ पर मोर बॉय थोड़ी होता है, टॉलेस्ट बॉय होता है ना। तो यहाँ पर पॉपुलर है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर ईएसटी लगा या यहाँ पे ईएसटी क्यों नहीं लगा, यहाँ पर इसलिए ईएसटी नहीं लगा है क्योंकि मोस्ट बहुत अधिक नहीं, वो तो मोस्ट है भैया। तो जो मोस्ट है, जो पॉपुलर प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध के लिए क्या लगेगा, मोर, अधिक प्रसिद्ध। तो इसमें क्या करना है आपको, अधिक लगा देना है। एक सेकंड में देख लूंगा आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि बाई चांस कभी होता है ना कि माइक लगाया, माइक से इधर उधर जो आपका मैं आपकी वीडियो शूट करता हूँ तो इधर चली जाती, मुझे देखना पड़ता है कि कहीं इधर से उधर पता चले मैं बताता जाऊँ आपको और फिर आप शूट नहीं हो जाए कि कहीं आधा, जैसे बाई चांस कभी कभी आपने देखा होगा वीडियो में कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, तो वीडियो में कभी आपको एग्जैक्ट इतनी सी लाइन नहीं दिखेगी। वो लाइन इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो माइक थोड़ा सा खिंच जाता है, नो प्रॉब्लम। और एक दूसरी बात है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। आपकी वॉइस भी बहुत ज्यादा क्लियर होती होगी। बहुत ज्यादा पहले बच्चों की डिमांड थी कि सर वॉइस क्लियर नहीं आती है, मैंने सारे फैन ऑफ कर रखे हैं। पसीना कितना भी है, आपके लिए मेहनत दिन रात कर रहा हूँ, देखो पसीना पसीना हो रहा है, मगर आपको नहीं लगेगा क्योंकि एक जो शर्ट है मेरी स्काई ब्लू है, तो पसीना पसीना हो रखा है। 2.5 घंटे हो गए और पी क्लासों की वीडियो बनाई है। आपको लग रहा है कि यही वीडियो बनाई, यही वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट, हिंदी की भी बना दी है, इंग्लिश की आपकी चल रही है, दूसरा आपकी जो आपकी जियोग्राफी की वो भी बना दी है मैंने, इसकी सिविक्स की वो भी बना दी है। इससे पहले बहुत सारी वीडियो बना दी है, बहुत सारे देर से खड़ा हुआ हूँ। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी बाई चांस इधर से इधर हटने, पैर, मैं भी एक इंसान हूँ, पैर इधर से हटने लगते हैं, तो क्या होता है थोड़ा कैमरा इधर उधर हो जाता है। तो क्या होता है कभी ये दिखता होगा आपको, नीचे का बट नहीं दिख रहा है, कभी ऊपर का। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, बार बार देखता हूँ कि आपको वो चीज दिख रही है नहीं दिख रही, पता चले मैं वीडियो बना दूं आपको वो चीज नहीं दिखे। तो ये तो हमने बता दिया। देखो आ गया मोस्ट पॉपुलर बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये हो गए हमारे 13 जो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद अब हम करेंगे पार्ट नंबर, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, पार्ट 3 बनाऊंगा बहुत जल्दी। इसके बाद में जो भी सारा कंफ्यूजन होगा दूर होगा। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है दूसरे लोगों को और अच्छा लगे, आपके भाई बहन कोई भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।